नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवग्रहों को ठीक कर उनके शुभ प्रभाव की प्राप्ति हेतु जो श्रृंखला दिव्य उपायों की मैंने प्रारंभ की है, उस श्रृंखला की आज छठी कड़ी लेकर प्रिय दर्शकों आज चर्चा शुक्र की है। शुक्र कौन है? सुख, ऐश्वर्य। ऐसा कौन है जो अपने शुक्र को ठीक नहीं करना चाहता? प्रिय दर्शकों, ये सभी उपाय बेहद सहज हैं, सरल हैं, सामान्य जन के लिए भी इतनी आसानी से हो सकते हैं कि किसी के भी विशेष देख रेख की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उपाय ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपर्ट के देख रेख में ही आपको करना है, इसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जितने सहज और सरल उपाय हैं, इन्हें आप अवश्य करिए। ये हर कोई कर सकता है यदि शुक्र आपकी कुंडली में कारक हैं तो। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मारक है तो कारक हो या मारक, दोनों ही अवस्थाओं में ये उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुक्र को ठीक करने के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत आदत, फिर इससे शुक्र हो या कोई भी ग्रह ठीक नहीं हो सकते। स्त्री का सम्मान करिए, चारित्रिक पतनता से बचिए। चारित्रिक पतन के कारण भी शुक्र खराब होते हैं। अगर आपके मन में केवल कामुक विचार धारा ही उत्पन्न होता है, कामुकता भरी बातें ही आपके मन में उत्पन्न होती हैं, दिन में स्त्री या पुरुष संग करें तब भी शुक्र खराब हो जाते हैं। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, सदैव साफ सुथरा रहिए, जले फटे वस्त्र बिल्कुल मत पहनिए। गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपके शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। देवी की आराधना से शुक्र बहुत ही श्रेष्ठ फल देने लगते हैं। नवारण मंत्र के जप करने से, शुद्ध सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से, अगर नित्य ये किया जाए तो भी शुक्र अपना श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, पांचवा उपाय है शुक्रवार को 3 या 7 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दीजिए। इससे भी आपके शुक्र आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। चांदी का छल्ला कनिष्ठा उंगली में या अंगूठे में शुक्रवार के दिन धारण कर लीजिए, इससे भी आपके शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। नियमित रूप से प्रातःकाल सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू करिए, इससे भी आपके शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। 8वां उपाय है शुक्रवार को जल में गोदुग्ध मिलाकर के स्नान करना प्रारंभ करिए, इससे भी आपके शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में कन्यादान अवश्य करिए। जिनकी बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं। बेटियों के कन्यादान से शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। और जिनके पास अपनी खुद की बेटियां नहीं हैं, अगर कोई ऐसा अवसर मिल रहा है तो समझ लीजिए प्रकृति प्रदत्त आपको एक बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर प्राप्त है। इस अवसर को स्वीकार करिए, आपके शुक्र शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। चांदी की चेन गले में धारण करिए, परफ्यूम का इस्तेमाल विशेष रूप से करिए, आपके शुक्र श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगेंगे। गूलर या कपास का पौधा लगा करके उसकी देख रेख करिए उसके बड़े हो जाने तक, इससे भी आपके शुक्र अपना श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करने लगेंगे। कोई शुभ दिन हो जैसे आपका जन्मदिन इत्यादि, ऐसे अवसर पर सफेद वस्त्र, मिष्ठान्न, चावल, चांदी, घी, इन सभी चीजों का दान ब्राह्मण को करिए। प्रिय दर्शकों, दुर्गा सप्तशती
शुक्र को ठीक करने का ये सर्वोत्तम उपाय है। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा पूरा किया जाए, कवच, अर्गला, कीलक, जितना आपसे इसमें से हो सके। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत, नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी। शुक्र को ठीक करने का इससे बेहतर उपाय नहीं है, तो ये उपाय करिए। शुक्रवार का व्रत करिए और शुक्र के होरा में निर्जल रह करके देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करिए। इससे भी आपके शुक्र ठीक हो जाएंगे और अपना शुभ प्रभाव आपको देने लगेंगे। 5, 6, 7, 4, 3 ये सभी जो रुद्राक्ष हैं वो आसानी से प्राप्य हैं और बहुत महंगे भी नहीं हैं। अगर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पता करें, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जाकर के ले आइए 6 मुखी रुद्राक्ष। इसको शोधित करिए। शोधित कैसे करना है, बस शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर में लेकर के चले जाइए और वहीं रुद्राक्ष को शिव जी के पास रख करके शिव जी की भी पूजा करिए और रुद्राक्ष की भी पूजा कर दीजिए। पूजित कर लेने के पश्चात अब मात्रा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपके पास 3 दाना आपको प्राप्त हुआ है या 5 दाना प्राप्त हुआ। अच्छा, एक और बात यहां पर आपको मैं बता देता हूं। चलिए मान लिया जाए कि आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की एक ही दाना आपको मिल पाया है, ठीक है। रुद्राक्ष किसी भी तरह से हानिकारक चीज नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं कि और भी रुद्राक्ष ले लीजिए। जैसे आप शुक्र के लिए आप चाहें तो 2 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, आप 4 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। इन सभी रुद्राक्षों को 2, 4, 6 एक साथ जोड़ करके 3 दाना बना लीजिए और इनको गले में धारण कर लीजिए। तो इससे भी आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप इतना नहीं कर सकते। एक आप खरीद पाए हैं 6 मुखी, 5 मुखी तो खरीद सकते हैं, तो बहुत सहज है। तो 4 दाना 5 मुखी का रख लीजिए और एक 6 मुखी का बीच में डाल दीजिए। 2 दाना 2 5 मुखी का एक तरफ और 2 5 मुखी का एक तरफ, बीच में 6 मुखी डाल करके 5 दाने का आप एक माला बनवा करके गले में शुक्रवार के दिन पूजित करके धारण कर लीजिए। शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ये शुक्र का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 64,000 संख्या नोट कर लीजिए। 64,000 जप संख्या आपको पूरी करनी है अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख लीजिए कि आप 3 माला जप करके पूरा करेंगे या 5 माला या 7 माला या 11 माला, आपको ये तय करना है। संख्या इतनी पूरी करिए। 17वां उपाय है वनस्पति सरपुंखा। पता करने पर मिल जाएगा। सरपुंखा की जड़ ले आइए और चांदी की ताबीज में शुक्रवार के दिन सफेद रंग के धागे में गले में डाल लीजिए। क्या करना है, तो गुरुवार के दिन सायंकाल चले जाना है, पौधे को जाकर के निमंत्रण दे आना है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल निकाल लाइए, पंचोपचार पूजन करिए, गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और फिर ताबीज में भर करके गले में डाल लीजिए। शुक्र श्रेष्ठ फल देने लगेंगे। तो वही 18वां उपाय है शुक्र यंत्र। शुक्र यंत्र को भी भोजपत्र पर अनार की कलम से या स्वर्ण कलम से बना करके ताबीज में भर करके गले में धारण कर लीजिए। तो इससे भी आपके शुक्र अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। और प्रिय दर्शकों, 19वां उपाय है शुक्रवार के दिन काली चींटियों को आटा और शक्कर एक में मिलाकर के खिलाइए। अब सवाल ये उठता है कि काली चींटियां नाप करके हम कहां से लाएंगे? उसमें लाल भी आ सकती हैं, काली भी आ सकती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य चींटियों को डाल दीजिए। वैसे काली चींटियों को डालना है, लेकिन लाल भी आ जाएं तो क्या बिगड़ने वाला है। चींटियों को डाल दीजिए, आटा शक्कर, इससे भी शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे। और 20वां उपाय है नवग्रह स्तोत्र का पाठ नित्य करिए, इससे भी शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे। सभी ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, ये श्रृंखला जारी है। आज 6वीं कड़ी मैं आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ। ये सभी उपाय जो मैंने आपके सम्मुख कहे हैं, ये मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, सहज उपाय हैं, सारे सरल हैं। संभवतः इनमें से ज्यादातर उपाय आपने किए भी होंगे। देखिए, आप किए होंगे, अच्छी बात है, आप उनको करते रहिए। इस कार्यक्रम को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये जो मेरा YouTube परिवार है, बाकी के लोग हर दिन दर्शक जुड़ रहे हैं, कल को किसी को भी नवग्रह को ठीक करना हो, किसी ने कह दिया आपका ये ग्रह खराब है, तो आपको परेशान न होना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आपको सभी ग्रहों के बेहद सहज और सरल उपाय प्राप्त हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखिए। अगर आप समझते हो कि इसका इस उपायों का औरों को भी फायदा हो सकता है, तो जो जरूरतमंद हो उन तक अगर आप भेज सकते हो तो भेज दीजिए। नहीं भी भेजते हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर सेव करके रखिए।
किसी भी ग्रह से संबंधित पीड़ा आपको हो रही हो, आप इनमें से 2, 3, 4 जितने उपाय आप कर सकते हो आप करिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र के उपाय में शुक्र का रत्न होता है हीरा, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। कारण मैंने चांदी के छल्ले का जिक्र तो किया पर हीरा का जिक्र नहीं किया। असल में हीरा हर किसी के बस का नहीं है। वैसे तो माणिक्य भी अच्छे क्वालिटी का, पुखराज भी अच्छे क्वालिटी का हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन उन सबों में हीरा कहीं ज्यादा महंगा है। एक मामूली छोटा मोटा हीरा लोग ले भी लें किसी तरह से जान लगा करके, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं मिल पाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा, चांदी को ही धारण करिए, उसी से आपके शुक्र का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। चांदी के जगत ताबीज में ये जो मैंने यंत्र बताया है, वो वनस्पति जो मैंने बताई, वो धारण कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर आप हीरा धारण करने में सक्षम हैं तो 1 से 3 कैरेट के बीच का हीरा, चांदी अथवा प्लेटिनम में मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन बनवा करके धारण कर लीजिएगा। लेकिन धारण करने से पहले आपको ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेना होगा। तो ये शुक्र की उपाय की चर्चा आज पूर्ण हुई। कल चर्चा शनिदेव से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।